नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बीकॉम 4th सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग में टॉपिक पढ़ेंगे स्कोप और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। दोस्तों हमने पिछले वीडियो पढ़ा था मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, और आज का जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पे टिक लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर और 20 नंबर दोनों में फंस सकता है। अगर 20 नंबर में आएगा तो इस तरीके से देगा, व्हाट इज मार्केटिंग, डिफाइन मार्केटिंग एंड टेल इट्स स्कोप और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, हिंदी में मार्केटिंग क्या है, इसकी परिभाषा और अर्थ बताइए और उसके कार्यों का या क्षेत्रों का व्याख्या करिए। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा, स्कोप दे या फंक्शन दे दोनों एक ही चीज है बच्चों। ठीक है, अलग अलग नहीं है। स्कोप भी एक ही है और फंक्शन भी एक ही है। मैं कहूं कि आपका कार्य है डेली कॉलेज जाना और मैं कहूं कि तुम्हारे लिमिट में तुम्हारा जो क्षेत्र है बस कॉलेज तक का है, तो तुम दोनों बात से क्या समझो कि दोनों बात एक ही है। कॉलेज तक ही तुम जा सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, चलिए आप देखिए बच्चों, क्या है स्कोप ऑफ मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके जो है पेपर में पूछा जाता है 2-3 बार। हालांकि जो 2022 के पहले का पेपर है उसमें 2-3 बार पूछ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, विद्यापीठ में पूछा, अभी बहुत सारी जगह पूछा था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग में। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट है देखिए इस तरह मैं आपको चीज बता दे रहा हूँ स्टार्ट करने से पहले। पेपर में कॉपी में जब आएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में फंस रहा है क्वेश्चन, तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से फॉलो करके अगर मेरे टिप्स को फॉलो करते हुए प्रेजेंट करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 20 में से 17-18 नंबर पाने से कोई नहीं सकता है, बशर्ते आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपको पेपर में कॉपी में अगर आएगा तो इस तरीके से टेबल बनाकर लिखना है। इस तरीके से अगर इस तरीके का टेबल आप कॉपी बनाते हैं बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन होगा और एक पेज आपका खाली इसलिए भर जाएगा। उसके बाद आप एक एक हेडिंग के अंदर लिखना शुरू करेंगे। 4 हेडिंग है, फंक्शन ऑफ रिसर्च, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई और लास्ट में फैसिलिटेटिंग फंक्शन फॉर एक्सचेंज। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, फंक्शन ऑफ रिसर्च। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है मार्केटिंग रिसर्च। देखिए फंक्शन ऑफ रिसर्च के अंदर में हम लोग मार्केटिंग रिसर्च क्यों कर रहे हैं? पहला फंक्शन इसका मार्केटिंग रिसर्च है। हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की पसंद क्या है, कस्टमर की क्या सोच है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में लेके, इसके बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, उसको एक सही तरीके से उसका एक पूरा खोजबीन नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा प्रोडक्ट सक्सेस, मार्केटिंग सक्सेस नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। हमने मार्केट में रिसर्च कर लिया कि हर एक कस्टमर की डिमांड है अमूल मिल्क। ठीक है, अब हम अमूल मिल्क को कैसे हम उस प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करें, कितना रेट रखें, कितनी ml का पैकेट रहेगा, कितनी उसकी डिजाइनिंग रहेगी, ये सब भी रिसर्च के अंडर में आता है और ये सब भी बहुत मायने रखता है। 2 पॉइंट। अब हम सेकंड हेडिंग में आते हैं, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज। इसमें पहला है पॉइंट बाय एंड असेंबलिंग। देखिए यहाँ पर बाय एंड असेंबलिंग का मतलब है अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल क्या करना पड़ेगा, हमें बाय करना पड़ेगा, मतलब परचेस करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको असेंबलिंग मतलब उसको मटेरियल प्रोसेसिंग में शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम प्रोसेसिंग शुरू कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने मिल्क हमें बनाना है तो हमें पहले क्या मिल्क चाहिए, कच्चा पैकेट चाहिए, डिजाइनिंग चाहिए, बहुत सारी चीजें, स्टाफ चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, जगह चाहिए, तो ये सब की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बाद ही क्या होता है वो होता है। तो ये बाय और असेंबली में क्या आता है, रॉ मटेरियल का परचेस करना और उसको प्रोसेसिंग में डाल देना। दूसरा आता है सेलिंग। हम क्या करेंगे भाई, हमने मिल्क लिया, मिल्क को पैक किया, उसको अच्छे से बढ़िया डिजाइनिंग करवा के सेल किया। ये किसके साथ आता है, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज में। क्या करते हैं हम लोग, पहले बाय करते हैं रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल से फिनिश मटेरियल कन्वर्ट करने के बाद असेंबलिंग करते हैं, मतलब पूरा फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करते हैं, और सेकंड में क्या करते हैं, सेलिंग कर देते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या है, फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई। क्या है, फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई। इसको हिंदी बोलते हैं भौतिकी पूर्ति। ठीक है, क्या बोलते हैं, भौतिकी पूर्ति। ठीक है, हाँ, इसमें पहला पॉइंट आता है स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पे कहने का, ग्रेडिंग का मतलब ये है कि हम कितना बढ़िया पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पैक करके सामने वाले के सामने प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मार्कर बनाया, अब हम मार्कर के ऊपर कितनी अच्छी तरीके से डिजाइन को हम प्रेजेंट करते हैं, कितना अच्छा इस पे देखते हैं, कितनी खूबसूरती इसको देते हैं, वो डिसाइड करता है इस मार्कर की स्टैंडर्ड। ठीक है, ये वो डिसाइड करता है इस मार्केट की
स्टैंडर्ड। ठीक है, बात करते हैं ग्रेडिंग की। ग्रेडिंग क्या होता है? किसी भी चीज को जब हम यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, हमको पसंद आ जाता है, तो हम कहते हैं ये सामान एक नंबर का है। तो ये हमने क्या किया, खुद से ग्रेडिंग किया। तो ग्रेडिंग तो काम कस्टमर का देने का है। ब्रांडिंग की बात करते हैं। ब्रांडिंग कैसे होता है? जब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में फेमस हो जाए, हर एक कस्टमर की डिमांड बन जाए, एक ही बार बार बात आए कि हम पढ़ेंगे तो सिर्फ क्या है, कॉमर्स डिपार्टमेंट रघु से ही पढ़ेंगे और कहीं से पढ़ेंगे, तो वो होता है ब्रांडिंग, उसे बोलते हैं ब्रांड। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, पैकेजिंग। हम कितना अच्छे पर्टिकुलर चीज को पैक करके दे रहे हैं। अब मैंने इस मार्कर को खरीदा था, तो इस मार्कर में क्या था, एक पन्नी लगी हुई थी बहुत अच्छे तरीके से, वो यहाँ की जो पैकिंग थी वो उसको रोकी हुई ताकि कोई निकाल न ले। अब हम उसको निकालना होगा, जब तक वो पन्नी निकालेंगे तब तक ये मार्कर का ढक्कन नहीं खुलेगा। तो ये होती है पैकेजिंग। आप कितने अच्छे तरीके से सामने वाले को पैकेजिंग के माध्यम से सुविधा दे रहे हो। ठीक है, दूसरा आता है, तीसरा स्टोरेज। हम कैसे उस प्रोडक्ट को बचाकर अच्छे से स्टोरेज करके रख रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने रख दिया, गद्दा पड़ रहा, धूल पड़ रहा, वो सामान मटेरियल हमारा खराब हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट जो है खराब सड़ जा रहा है। तो ऐसा काम नहीं करना। ये भी मार्केटिंग के अंडर में आता है, इसको वो मार्केटिंग में, कि हम कितने अच्छे जगह से और कितना बढ़िया मैनेजमेंट करके उस चीज को स्टोरेज कर रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। हम कितनी रैपिड तरीके से उस अपने प्रोडक्ट को जो है शॉप टू शॉप डिलीवर कर रहे हैं, हमारा मार्केट में कितनी जल्दी पहुंच रहा है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर लास्ट में आता है, चौथा हेडिंग क्या आता है, फैसिलिटेटिंग फंक्शन ऑफ फॉर एक्सचेंज। जो हमने क्या किया, सुविधा दिया एक्सचेंज का। इसमें पहला आता है फाइनेंस। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो लोग एक मुश्त धन इकट्ठा करके नहीं खरीद पा रहे बच्चों। उसका वजह है इनकम। इनकम नहीं है लेकिन हमें आईफोन का चाहिए, एप्पल का। हाँ, इनकम नहीं है लेकिन हमको बाइक चाहिए, इनकम नहीं है लेकिन हमको लैपटॉप चाहिए, इनकम नहीं है लेकिन अच्छे कपड़े चाहिए। लोग आजकल हर एक चीज में फाइनेंस करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं, घर में पंखा चलाने की, बिजली की बिल भरने की नहीं औकात है, एसी खरीदने जा रहे हैं फाइनेंस पे। तो आजकल दुनिया में, हमारे इंडिया में लोग फाइनेंस पे चलने लगे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो हमें अब क्या करना होगा, अब मजबूरी है, हम समाज को बदल नहीं सकते हैं। तो समाज जैसे चल रहा है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। एक की बदलने से नहीं बदलता है, समाज तब बदलता है जब हम जैसे युवा उनको सुधारते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस का क्या है, इसमें ये बताना है कि अगर कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे तो उसको फाइनेंस की सुविधा दें। दूसरा, सेल्समैनशिप। देखिए, किसी प्रोडक्ट को सेल करना है तो हमें सेल करने आना चाहिए। अब आप मेरे पास आए कि सर हमको एक मार्कर दे दीजिए, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें कोई कोर्स सेल करना है, ठीक है, कोई बुक सेल करना है, तो हम कितने अच्छे तरीके से उस बुक के बारे में हम उस खासियत बताएं, बढ़ाई चढ़ाई करें कि देखो ये बुक ऐसा ऐसा है, इस बुक में 10 साल से क्वेश्चन आया है, इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पढ़ लो तुम पास हो जाओगे। तो तुम क्या हो जाओगे, अट्रैक्ट हो जाओगे। तो इसको बोलते हैं सेल्समैनशिप आर्ट। तो वो हर एक किसी को आना चाहिए। अगर आपको मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, सेल करना है, तो आपको क्या आना चाहिए, आपको सेल्समैनशिप आना चाहिए। तीसरा क्या है, एडवर्टाइजिंग। देखिए, एडवर्टाइजिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमें किसी प्रोडक्ट को फेमस करना है, सेल करना है, हमको क्या लिखना होगा। अगर बढ़िया लिखना है, बढ़िया पढ़ाना है, तो सिर्फ किसका मार्कर यूज करें, फ्लेयर का मार्कर यूज करें। तो ये क्या हो गया, ये टैगलाइन भी हो गया और एडवर्टाइजिंग भी हो गया। लोग देख के अट्रैक्ट होंगे, साथ में लाइन भी पढ़ के अट्रैक्ट होंगे। तो ये सब एडवर्टाइजिंग के अंडर में आता है, कलाएं, जिसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये भी हमारे किसके अंदर आता है, फैसिलिटेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सचेंज में आता है। चौथा कहते हैं रिस्क टेकिंग। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। मेरे अंदर रिस्क लेने की क्षमता थी कि मैं एक दिन एक बहुत बड़ा ब्रांड बनूंगा। मैंने क्या किया, रिस्क लिया, ठीक है, और मैं उस लगातार उस रिस्क पे अटल हूं। फिर आखिरी पॉइंट क्या है, मार्केट इंफॉर्मेशन। हमें मार्केट की इंफॉर्मेशन का पल पल का अपडेट रहना चाहिए। पल पल नहीं तो एक एक घंटा का तो अपडेट रहना चाहिए कि इतने घंटे पे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने देखा हो ट्रेडिंग में हर एक सेकंड की कीमत होती है, हर एक सेकंड पर रेट गिरता है और हर एक सेकंड रेट पे बढ़ता है। तो उस तरीके से एक दुकानदार को भी मार्केट का अंदाजा होना चाहिए कि आज मार्केट जो है मार्केट का रेट ये रहेगा, तो हम अपना रेट इस रेट पे करते हैं। तो हमें मार्केट का इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो इसमें हमने 4 हेडिंग कौन सी पढ़ी, फंक्शन ऑफ रिसर्च, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई और फैसिलिटेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सचेंज। ये 4 हेडिंग है। अगर इस तरीके से आप प्रेजेंट करके कॉपी पे लिखते हो, निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 20 में से 15 नंबर 16 नंबर, कहीं नहीं, क्या राइटिंग नहीं अच्छी है तब भी। तो आप लोग जम की तैयारी कीजिए। फिर अगले वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद।